डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि GGTU के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये भी जानते हैं कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगभग पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स इसमें असहज महसूस कर रहे हैं और एग्ज़ाम पैटर्न को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और इस कारण से फेल हो रहे हैं। मैंने कई एक्सपर्ट से, कई स्टूडेंट से इस बारे में चर्चा की तो उनके फेल होने के पीछे कई बेसिक कारण नज़र आए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है, सबसे मुख्य कारण, कई स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बेसिक सी चीज़ का अभाव है और ये कारण है कि वो किताब का एक अक्षर भी पढ़कर नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है क्योंकि एक शुभ चिंतक होने के नाते मुझे आपको ये कड़वी सच्चाई बतानी पड़ेगी। हमारे कई स्टूडेंट्स पढ़कर नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम केवल सीधे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई का जो अभाव है, आप जो पढ़कर नहीं जा रहे हो, इससे आपके दिमाग में मटेरियल नहीं बनता है, फैक्ट्स क्रिएट नहीं होते हैं, आपको नॉलेज नहीं आता है और आप कॉपी में लिख नहीं पाते हो। तो इस कारण से आपके नंबर नहीं आ पाते हैं और वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। वो स्टूडेंट अगर एक दिन भी, 2 दिन भी या 1 महीने पहले से ही अगर अपनी प्रिपरेशन कर ले तो कम से कम थोड़ा बहुत तो वो लिख लेगा। और दूसरा जो बड़ा कारण है, एक अजीब सा कारण है, यहाँ तक कि वो चीज़ क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड भी है और उसके बावजूद भी ये गलती हो रही है। और वो गलती है कि स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो कि अथवा में होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएशन के जो पेपर्स होते हैं उनके लिए। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जो पार्ट A है उसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पार्ट B, उसमें आपके सामने होते हैं 10 क्वेश्चन, एक यूनिट के 2 क्वेश्चंस, कुल 5 यूनिट होती है और कुल उन 5 यूनिट के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अब स्टूडेंट्स गलती ये कर रहे हैं कि वो जो उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है। जैसे यूनिट 1 है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं पार्ट B की बात कर रहा हूँ, ध्यान दें। यूनिट 1 है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो व्यक्ति दोनों ही क्वेश्चन कर रहा है। आपको यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है। इस तरह से जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इन सब में से एक क्वेश्चन पिक करते हुए, एक क्वेश्चन उठाते हुए सॉल्व करना है, न कि उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप जब 10 क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। आप यहाँ तक कि कई अच्छे लिखने वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ के आया है वो भी ये गलती कर रहे हैं, और जबकि क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में अच्छी तरह से मेंशन्ड है कि आपको उन दिए गए विकल्पों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो ये गलती कतई ना करें। उसके बाद पार्ट C में भी यही गलती हो रही है कि 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप केवल उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करें जितने की प्रश्न पत्र में निर्देशित किया गया है। तीसरी गलती
ये करते हैं कि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि जिस क्वेश्चंस का आंसर बड़ा लिखना होता है उसका आंसर छोटा लिखते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा लिखना होता है उसका आंसर बड़ा लिखते हैं। ये गलती कैसे होती है? जैसे पार्ट ए है, हमारे क्वेश्चन का पार्ट ए है। पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस होते हैं। अब उन 8 क्वेश्चंस में होता यूँ है कि आपको सभी करना है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को 1 या 2 या 3 लाइनों में सम अप कर देना है, उससे आगे नहीं जाना है। पार्ट ए के हर क्वेश्चन को 2 या 3 लाइनों में ही अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम 5 लाइन्स मैक्सिमम, उसके आगे नहीं जाना है। कई बार स्टूडेंट उस 1 नंबर के क्वेश्चन पर पूरा पेज भर रहे हैं, जो कि गलत है। ये न सिर्फ आपके नंबर आपका टाइम वेस्ट करता है और आपके मार्क्स भी नहीं ला पाते। फिर आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी का क्वेश्चन आपको कम से कम 2 पेजेस में करना ही है, इससे कम में आप न करें। पार्ट बी जो है उसको कम से कम 2 पेजेस में अवश्य करें। कई लोग कहते हैं कि क्वालिटी मैटर करती है। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करती ही है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्शन की क्षमता को भी देखा जाता है। जब व्यक्ति 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पेपर में, तो आपका ये टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना डिटेल से जानते हैं। तो आपको कम से कम 2 पेज का आंसर तो उसमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट बी के आप 5 प्रश्न करेंगे। इसके बाद पार्ट सी जो होता है उसमें हमको करने होते हैं 5 में से कोई 2 क्वेश्चन, पूरे 5 नहीं करने। पार्ट सी में 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पार्ट सी जो है उसके हर क्वेश्चन का आंसर कम से कम 4 पेजेस में दिया जाए। अब आप कहेंगे सर इतना सारा मटेरियल आपके पास सफिशिएंट है, आपके बुक्स में सफिशिएंट है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने टीचर से कांटेक्ट करें, वो अवश्य आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। आप पढ़ के जाएं, आप आराम से इतना आंसर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। और जो चौथी गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि वो पेपर पूरा नहीं करते हैं। देखिए, हमको पार्ट ए में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में भाग ब में 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, और भाग स में 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। कई स्टूडेंट्स जो अधिकतर फेल होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फेल हो रहे हैं या कम मार्क्स ला रहे हैं, इसका बड़ा कारण है आप पूरे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आप बिल्कुल वहीं अटक जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। एग्जामिनर मार्क्स अगर देना चाहे तो वो कहाँ से देगा आपका, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो मार्क्स कहाँ से देगा। तो ध्यान में रखें, आप 852 फार्मूला याद रखें, 852 फार्मूला। 8 प्रश्न पहले पार्ट में करने हैं, 5 प्रश्न दूसरे पार्ट में करने हैं पार्ट ब में, और 2 प्रश्न पार्ट स में करने हैं। तो अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं वे इस चीज़ पर फोकस करें। अगर ये गलती आपसे हो चुकी है किसी सेमेस्टर में तो अब अगले सेमेस्टर पर फोकस करें, और अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे तो न सिर्फ आप पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। अनंत शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू सो मच।